बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वसीम इरशाद वड़ाइच। आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है। आज हम आपको मुकम्मल प्रोसेस दिखाएंगे कि ईचड़ी से मछली का बच्चा किस तरह पकड़ा जाता है, इसकी कंडीशन कैसे की जाती है, काउंटिंग कैसे होती है, पैकिंग कैसे की जाती है और फिर लंबे सफ़र के बाद इसे बायोफ्लॉक फिश फार्म या फिश फार्म में सही तरीके से शिफ्ट कैसे किया जाता है। बहुत सारे लोग सिर्फ मछली फार्म में तैरते हुए देखते हैं, लेकिन इसके पीछे कितनी मेहनत और कितनी एहतियात होती है शायद कम लोग जानते हैं। तो आज की वीडियो में आपको एक एक चीज देसी अंदाज में मुकम्मल तफसील के साथ दिखाएंगे, ताकि अगर आप भी फिश फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं तो आपको सही मालूमात मिल सके। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। तो जी दोस्तों, सबसे पहले तो गए हम डॉक्टर रमज़ान साहब से मिले, बहुत खुशगवार मूड में थे। पाकू की ब्रीडिंग कराई हुई थी, ये देख रहे हैं, और हमें भी दिखाई। दोस्तों, डॉक्टर साहब की मैं बात करता हूँ ना, तो इसलिए कि वो अच्छे तरीके से गाइड करते हैं, अच्छे तरीके से मिलते हैं, ये बात मैं पहले आपको बता दूँ। देखिए, हमें उन्होंने 8 रुपये मछली का बच्चा दिया है, और यकीन जाने अगर मुझे पता चल गया ना किसी को 50 पैसे भी इन्होंने काम दिया है, तो मैं तो इनसे भी मुतफ़र हो जाऊंगा, ठीक है ना। मैं कोई ये नहीं कि किसी एक आदमी की या एक एचरी वाले की या किसी भी एक बंदे की को प्रमोट करता हूँ। जेन्युइन बात करता हूँ, जो दिल को अच्छा लगता है उसकी बात करता हूँ, सीधी बात है। ये देखें, ये सोल का वो फीड ट्रेन कर रहे थे, वो भी दिखाया इन्होंने, ठीक है ना, वो भी देखा। तो चलो अब बात करते हैं जिस मौजू पर वीडियो बना रहे हैं उस मौजू पर। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि तालाब से मछली का बच्चा पकड़ा जा रहा है। ये काम बहुत एहतियात से किया जाता है ताकि मछली के बच्चे को कम से कम स्ट्रेस आए। बच्चा पकड़ लिया है इधर से, तकरीबन 40,000 बच्चा हमने लेके जाना था। तो इसके बाद इसका अगला प्रोसेस शुरू होता है कंडीशन करने का। अब इसको इसमें शिफ्ट किया जाता है। 4-5 घंटे इसमें फ्रेश पानी चलता है और कंडीशन होती है। कंडीशन का मकसद ये होता है कि मछली का पेट साफ हो जाए। ये जो आप टैंक देख रहे हैं, इसमें 4 से 5 घंटे लगातार फ्रेश पानी चलता है और मछली अपना पेट खाली कर देती है। इसके बाद काउंटिंग के लिए एक पैमाना होता है, वो इसमें इस टप में डालकर इसकी एक एक पीस की काउंटिंग की जाती है। फिर पता चल जाता है कि इस पैमाने में हमारी इतनी मछली आ गई है। अब वो पैमाना भर कर पैक किया जाएगा, यानी एक शापर में वो एक गिलासी डाली जाएगी। काउंटिंग बड़े ध्यान से की जाती है, ख़ास तौर पर डॉक्टर साहब तो बहुत ध्यान से करते हैं। इनका पहले भी हम बच्चा इनसे लेकर आते हैं, ज़्यादा ही आता है, कम हमारा तो अभी तक नहीं आया, ठीक है ना। तो ये देखें, ये छोटा छोटा बच्चा होता है, इसकी काउंटिंग की जाती है। जब हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये पैमाना आप जो देख रहे हैं इसमें इतना बच्चा है, तो इसको बार बार के फिर इस शापर में एक एक गिलासी डाली जाती है। शापर में पानी कुछ भरा जाता है और फिर उसमें मछली डालकर ये अब पैकिंग का अमल शुरू हो गया है। इसमें एरिएशन भर के, यानी ऑक्सीजन का सिलेंडर पीछे है, भरकर पानी और इसको ऊपर से टाइट बांध दिया जाता है और ये सफ़र के लिए रेडी है, ठीक है। हम जब इधर से लेकर चले थे ना, तो हमारा तकरीबन 7 घंटे का सफ़र था, बल्कि 8 घंटे का हो गया था। रास्ते में बहुत तेज़ आंधी, तूफान और बारिश, उसकी वजह से 1 घंटा हम लेट हो गए। तो हम फार्म पर पहुँचे। फार्म पर पहुँचने से पहले 5,000 मछली हाफिजाबाद एक दोस्त को देनी थी,
20,000 मछली उधर से लेने आए हुए थे रावलपिंडी से दोस्त, और 10,000 मछली हमारी थी। 35,000 मछली हम लेकर आए। फिर हमने इसको टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए पानी में शापरों को रख दिया। कुछ अर्सा हमने तो तकरीबन 2-3 घंटे रख दिए, सीधी बात है, क्योंकि रात का वक्त था, बिजली बंद थी। हम दूसरे दिन सुबह आए और इसको खोला। छोटा बच्चा था इसलिए उसने स्ट्रेस नहीं लिया। ये अभी अल्हम्दुलिल्लाह खोल रहे हैं। दोस्तों, ये पूरा प्रोसेस आपको दिखाया है इसलिए कि आप भी देख लें कि एचडी से बच्चा कैसे आता है, क्योंकि बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि बच्चा किस चीज़ में आता है। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद भी यही था। बाकी दोस्तों, एक बात आपसे शेयर करनी थी कि ये पंगैसियस मछली का बच्चा जो है ना, मेरे रेफरेंस से तकरीबन अभी तक 70,000 मैंने फार्मरों को दिलवाया है। अभी 30-40 हज़ार पेंडिंग है, कुछ रब्ता कर रहे हैं। और उधर एचडी से 3 लाख 2 लाख कितने लोग लेकर गए। ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जो लोग घर बैठकर ऐसे कमेंट करते हैं कि ये मछली पंगैसियस सेल कहाँ होगी, ये उनके लिए है कि देखें लाखों की तादाद में ये बच्चा जा रहा है। अगर सेल नहीं होना तो मेरा ख्याल है कोई बंदा पागल तो नहीं ना कि इतना बच्चा खरीद कर उसको उसकी फार्मिंग करे, उसको फीड खिलाए, मेहनत करे। इसलिए ये उन दोस्तों के लिए जो इस डाउट में होते हैं कि ओपन पाउंड में शायद क्या रिजल्ट आता है। अभी मैं ये 35,000 जो मछली लेकर आया, इसमें 10,000 बायोफ्लाक के लिए और 25,000 ओपन पाउंड के लिए। अब उन ओपन पाउंड वालों की वीडियो भी लगातार बनाया करूंगा, आपको दिखाया करूंगा। बायोफ्लाक की तो वैसे ही बनाता हूं, ओपन पाउंड की मैं दूसरी मछलियों वाली इधर जो आपने इर्द गिर्द हैं फार्मर उनकी बनाता हूं। लेकिन आइंदा से मैं उन फार्मरों की भी बनाया करूंगा जो पंगैसियस पर काम कर रहे हैं, पाकू पर काम कर रहे हैं, यानी जो हाई डेंसिटी पर काम कर रहे हैं। दोस्तों देखें, आज से तकरीबन पिछले साल की बात कर लें ना, पिछले साल से मैं हाई डेंसिटी पर बात करता था। तो अभी बहुत सारे दोस्त मेरी वीडियो देखकर मुझसे रब्ता करके, कईयों ने रब्ता नहीं किया और बाद में बताते हैं कि हमने आपकी वीडियो देख के हाई डेंसिटी पर काम शुरू किया है। ओपन पाउंड में हाई डेंसिटी में हमने फलां मछली डाली है, फलां डाली है, पंगैसियस, कैट फिश और पाकू, यानी सब ये जो नस्लें हैं इनकी तरफ आ रहे हैं। तो बहुत दिल को खुशी होती है कि यार चलो कुछ लोग देख कर काम कर रहे हैं और मुझे भी वीडियो बनाने का कुछ ना कुछ ये नाम तो मिल रहा है। तो इंशाल्लाह ताला इनकी वीडियो भी बनाया करूँगा। ओके जी, दुआओं में याद रखना। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके जी, खुदा हाफिज़।